सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धान के फसल में पहला स्प्रे हमने क्या कराया है उसके बारे में। कल हमारा स्प्रे हुआ था, उसमें हमने डलवाया है फंजीसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड डलवाए, एंटीबायोटिक डलवाया है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डलवाया है। अब हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, हमने कौन कौन से फंजीसाइड का उपयोग किया था, एंटीबायोटिक कौन सा था और इंसेक्टिसाइड में क्या स्प्रे किया और हमारी धान में समस्या क्या थी इसलिए हमें स्प्रे करना पड़ा। फंजीसाइड में हमने उपयोग किया है एजॉक्सॉक्सिबन प्लस डाइफेकानाजोल का, जो कि फफूंदजनक रोगों को रोकता है, जिसमें एंथ्रेक्नोस, बैक्टीरियल ब्लाइट, रस्ट और आपकी शीथ ब्लाइट है। इसमें कहीं कहीं हमें समस्या दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी शीट ब्लाइट आ रही थी क्योंकि मौसम उस हिसाब का अनुकूल नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश के कारण मतलब इतनी बारिश हुई, लगातार 10-10 दिन बारिश हुई है। जैसा कि देखा गया है शिवपुरी जिले में एक दिन में 200-200 mm तक, 300-300 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो उस चक्कर में बहुत फफूंद जनित रोग, फंगल डिसीजेज आई थी। तो उसके लिए हमने इस फंजीसाइड का उपयोग किया है। इंसेक्टिसाइड हमने यूज किया है इमीडा क्लोरपेट 70% WG, जो कि सकिंग पेस्ट के लिए था, चूसक कीटों के लिए, जिसमें कि थ्रिप्स हो गई, आपकी एफिड हो गई, BPH हो गया, ब्राउन प्लांट हॉपर, उसके लिए हमने इसका उपयोग किया था और बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। कल स्प्रे किया था। मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप ये दिखाएं। जैसा कि मैंने कहा कि मौसम अनुकूल नहीं रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और फिर एकदम धूप निकली है, उस हिसाब से मौसम नहीं रहा है। तो ज़्यादा बारिश के कारण क्या हुआ कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़्यादा पानी भरा रहा है वहाँ BPH की शिकायत थोड़ी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा BPH नहीं था, हमने पूरे में देखा घूम के। तो जहाँ पानी ज़्यादा स्थिर रहता है, जैसे वैसे क्या करते हैं हम, लेजर लैंड लेवलर से पहले हम फील्ड को लेवल करा देते हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले, जिससे क्या हो पानी एक जैसा भरा हो। लेकिन क्या होता है जब पडलिंग होती है तो कहीं कहीं क्या होता है गड्ढे बन जाते हैं, तो उनमें पानी भरा रहता है, वहाँ BPH की शिकायत थी। तो प्रिवेंटिव के तौर पे, और वो जितना था वो मर जाए, उसके लिए हमने पायमेट्रोजन 50% WG का उपयोग किया है। आप पीछे जो देख रहे हैं वो धान की वैरायटी है पूसा बासमती 17-18। तो ये वैरायटी क्या है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पिछले बार भी इसकी हाइट 6-6 फीट से ऊपर हो गई थी और इस बार भी 4 फीट के लगभग पहुंच गई है। जहाँ जहाँ हाइट ज़्यादा बड़ी दिख रही है कुछ कुछ मतलब जगह पे, जहाँ यूरिया का थोड़ा डोज हो सकता है ज़्यादा हो गया होगा, तो उस जगह पे हमने PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग किया है, जिसमें कि हमने उपयोग किया है पैक्लोब्यूटाजोल 23% WW का। तो इससे क्या होगा, ये ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, इसमें अच्छी बाल निकलेगी और आगे ग्रोथ नहीं होगी। ज़्यादा ग्रोथ होने से क्या होता है कि थोड़ी भी हवा चलती है, जब दाना बढ़ जाता है अपना, थोड़ी भी हवा चलती है तो धान का गिरने का बहुत चांस बढ़ जाता है। अगली चीज हमने उपयोग की है सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर का। इससे क्या होता है कि जो दवा आप स्प्रे कर रहे हैं वो पत्ती पे यूनिफॉर्मली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से फैल जाती है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा एरिया कवर होता है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था कि मक्के की फसल में बाली निकल रही थी, टेसल जब निकल रही थी, तो जो लीफ पे फोल्डेड था, टेसल लीफ से फोल्डेड था, तो उसमें बहुत ज्यादा माहू भरी हुई थी, एफिड थी। तो एफिड का प्रकोप था। अगर उसमें डायरेक्ट दवा नहीं पहुंच पा रही है तो आप सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर अगर मिला देंगे, स्प्रेडर आप मिला देंगे, तो दवा यूनिफॉर्मली अंदर तक पहुंच जाएगी। तो इसके फायदे ये हैं, हम करीबन इसको पिछले 2 या 3 साल, 3 साल से लगभग लगभग हम इसको उपयोग कर रहे हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। और जो हमने एंटीबायोटिक का उपयोग किया है वो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा होगा। तो इस ये एक बैक्टीरियासाइड भी है अच्छा, जो बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं उनको ये काबू पाता है। वो सस्ता आता है, अगर आप कोई भी फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें ये एंटीबायोटिक मिला के आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें जब हमने यूरिया का सेकंड डोज डाला था तो उसके साथ हमने यूमिक एसिड 90% वाला और साथ में सिंजेंटा का विटागो मिला दिया था, CTPR प्लस थायोमेथोक्साम का कॉम्बिनेशन। जिससे क्या हुआ, लीफ फोल्डर और अन्य जो चूसक कीट थे उनकी हमें मात्रा बहुत ना के मात्र दिखी, बहुत अच्छा काम किया उसने। तो इसलिए अब हम फर्स्ट स्प्रे थोड़ा लेट हो गए करने में, लेकिन ज़्यादा कोई समस्या ऐसी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत शीत ब्लाइट कहीं दिख रही थी,
वो थोड़ा बहुत बीपीएच और एफिड का प्रकोप, माहू का प्रकोप दिख रहा था। तो ये स्प्रे करा दिया गया है। अभी हमने देखा ना तो एफिड है हमारे खेत में अब कहीं, और ना बीपीएच बचा है। दोनों चीजें खत्म हो चुकी हैं। 24 घंटे पहले हमारा स्प्रे हुआ था। ये आप देख रहे हैं, ये धान करीबन 55 से 60 दिन की हो चुकी है। अगर किसान भाइयों को बीपीएच की शिकायत दिखती है, कम शिकायत है, तो पानी हमेशा खड़ा ना रखें फसल में, पानी को खाली करते रहें और जमीन को चटकने ना दें। कहने का मतलब ये है, जैसे पानी खाली हो, पानी जमीन सोख लेती है, उसके बाद जमीन चटक ना पाए। अगर जमीन चटकेगी तो फिर आपकी उपज कम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें कि पानी जैसे ही जमीन आपको चटकते हुए दिखे, दरार आते हुए दिखे जमीन में, वैसे ही आप उसमें धान में फसल में पानी भरने लगें। ये हमारी पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको आगे भी निरंतर मिलती रहे। आगे भी और आपको रिजल्ट दिखाएंगे कैसे रिजल्ट रहे। और खेती से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए खेती के जादूगर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।